हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा नगर विधायक की पहल। बीजापुर शहर में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, मगर प्रशासन की लापरवाही से दिन ब दिन इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इन्हीं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा का बेड़ा उठाते हुए नगर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने केंद्र संस्कृति, पुरातत्व और प्रवास उद्यम मंत्री प्रहलाद जोशी से चर्चा करके निवेदन पत्र देकर सभी स्मारकों की देखरेख के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि केंद्र मंत्री ने इस विषय में कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। बेंगलुरु में 4 मंजिला इमारत ढेर, 6 व्यक्तियों की मौत, कई घायल। बेंगलुरु पुलकेश नगर कोकटाउन रोड पर स्थित 3 और 4 मंजिला 2 इमारतें गिरने की घटना परसों रात 2:30 बजे घटी थी। अब तक इस हादसे में 48 साल पश्चिम बंगाल कार्मिक खागन सरकार की मौत की पुष्टि हुई है। एक और व्यक्ति की लाश इमारत के पिल्लर में अटकी है। रात ही से दमकल कर्मचारी, फ्रेजर टाउन पुलिस, बीबीएमपी अधिकारी राहत के काम में जुटे हैं। इमारत के बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के परिवार सहित बिहार, राजस्थान और नेपाल के करीब 13 लोगों के मलबे में फंसने की शंका जताई जा रही है। घायलों को बोरिंग अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। आलमट्टी डैम में अतिरिक्त पानी, करंट की पैदावार शुरू। महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश से उजनी डैम का अतिरिक्त पानी बीजापुर जिले के आलमट्टी डैम में छोड़ा जा रहा है। इसी के चलते केपीसीएल को 1 टीएमसी पानी छोड़ा गया है, जिसके जरिए 55 मेगावाट के 2 विद्युत घटकों में करीब 16.80 लाख यूनिट करंट पैदा किया जा रहा है। कुल 45 क्यूसेक पानी मिला तो पूरे 6 विद्युत घटक अपना काम शुरू करेंगे। अब 12 क्यूसेक पानी छोड़ने से 2 घटक शुरू हो गए हैं। 516.60 मीटर पानी के समर्थन वाले इस डैम में 45.50 टीएमसी पानी आया है। अब डैम में कुल 512.70 मीटर तक पानी संग्रह हुआ है। मुंबई में डीके शिव कुमार पुलिस की गिरफ्त में। अपना इस्तीफा देकर गठबंधन सरकार को अतंत्र करके 14 बागी विधायक मुंबई के रेनेसांस होटल में 2 दिन से ठहरे हैं। इन्हीं विधायकों को मनाने गठबंधन सरकार के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार मुंबई के होटल पहुंचे हैं, जबकि बागी विधायक उनको मिलने से इनकार करते हुए गो बैक, वापिस जाओ के नारे लगा रहे हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के नायक भी इनका साथ दे रहे हैं। पुलिस हालात को देखते हुए डीके शिव कुमार को होटल में प्रवेश करने से रोक दिया। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने यहां कमरा बुक किया है, दोस्तों से मिलना है, हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे, अंदर जाने दीजिए। जबकि पुलिस उनकी बात को अनदेखा करके हिरासत में ले लिया। स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। गठबंधन सरकार के 14 बागी विधायकों ने 2 दिन पहले ही अपना इस्तीफा स्पीकर को पहुंचाया है, मगर स्पीकर रमेश कुमार बिना किसी कारण के इस्तीफों को मंजूर करने की बजाय समय जाया कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस्तीफों को मंजूर करने का आग्रह करते हुए बागी विधायकों ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील मुकुल रोहटगी के जरिए अर्जी लगाई है, जिसके आज सुनवाई करके स्पीकर को आदेश जारी करने का निवेदन किया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया है। लोहे के रॉड से हमला, व्यक्ति का कत्ल। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका बिद्री ग्राम में मल्लैया देवस्थान में रात सोए हुए 55 साल मल्लिकार्जुनैया स्वतंत्र मठ नामक व्यक्ति को दुष्कर्मियों ने लोहे के रॉड से हमला करके कत्ल कर दिया। कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चला है। मामला जमखंडी ग्रामीण पुलिस में दर्ज। पुलिस दुष्कर्मियों को तलाश कर रही है।
केएसआरटीसी नौकरों को सरकारी नौकरों का दर्जा देने की मांग, जिला अधिकारी को निवेदन। आज बीजापुर में केएसआरटीसी मजदूर संघ जिला घटक पदाधिकारियों ने अध्यक्ष एचबी बबलेश्वर, कार्यदर्शी एएम लमानी और संगठन कार्यदर्शी एमएस बेनूर के नेतृत्व में बड़ी रैली का आयोजन करके करीब 1,35,000 नौकर यहां सेवारत हैं, जो दिन रात अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर इन्हें सही वेतन है न पेंशन। केएसआरटीसी नौकरों को भी सरकारी नौकरों का दर्जा देने की मांग करते हुए पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी के जरिए माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को निवेदन पत्र दिया। इस रैली में पदाधिकारियों सहित सैकड़ों केएसआरटीसी नौकर भागी रहे। आज शिमोगा बंद, विविध संगठनों का एहतजाज। शिमोगा जिला सागर तालुका के लिगन मक्की डैम से शरावती नदी के पानी को बेंगलुरु ले जाने की योजना को रद्द करने की मांग करते हुए शहर में विविध संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसके चलते स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी दी गई। वाहन संचार भी न के बराबर ही रहे। शरावती नदी बचाओ होराट समिति के अध्यक्ष ना डिसूजा के नेतृत्व में स्कूल विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में शहर के साइंस मैदान से रैली का आयोजन करके प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए जिला अधिकारी के जरिए सीएम को निवेदन पत्र सौंपा। राज्य में सरकार रचने के लिए बीजेपी तैयार है, श्री रामुलु। आज बेंगलुरु विधानसभा के गांधी प्रतिमा के पास मीडिया से बात करते हुए विधायक श्री रामुलु ने कांग्रेस जेडीएस नायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपके पास निर्धारित संख्या नहीं है तो इस्तीफा देकर घर जाएं। इस तरह जिद पर अड़े रहना ठीक नहीं। हमारे पास निर्धारित संख्या है, हम सरकार की रचना करेंगे। स्पीकर को चाहिए कि वो बिना पक्षपात के काम करें। संविधान की गरिमा को बचाना पहला कर्तव्य है। जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो नाटक करना बंद कर दे, अब कुछ नहीं होने वाला। इस विषय में महामहिम राज्यपाल से मिलने की बात कही विधायक श्री रामुलु ने। सीएम फौरन इस्तीफा दें, बीएस येडियुरप्पा। आज बेंगलुरु विधानसभा के गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि सरकार अल्पमत में आ गई है, कुमारस्वामी को सीएम बने रहने का कोई हक नहीं है। स्पीकर को चाहिए कि वो 14 बागी विधायकों का जल्द से जल्द इस्तीफा मंजूर करें। वैसे भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुमारस्वामी फौरन इस्तीफा देकर हमें सरकार बनाने का मौका दे, वरना हम इस अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करने के लिए महामहिम राज्यपाल से निवेदन करेंगे, कहा येडियुरप्पा ने। करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिहार के लिए आग्रह। इलेक्ट्रिक पोल पर काम करते समय अचानक करंट आ जाने से पोल पर काम कर रहे 26 साल हुनगुंद निवासी लाइनमैन नवीन चिकमट की मौके पर ही मौत हो गई है। यह घटना बागलकोट जिला हुनगुंद तालुका के कटगोर ग्राम में घटी है। ये लाइनमैन करंट निकाल कर काम कर रहे थे, मगर इसकी बिना जानकारी के किसी ने करंट चालू किया तो यह दर्दनाक हादसा पेश आया। अधिकारियों के लापरवाही को लेकर परिवार वाले आक्रोश जताते हुए कुडल संगम केईबी दफ्तर के पास धरना देकर परिहार की मांग कर रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।